हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। बेटा तो आज के वीडियो में बेटा हम फंक्शन का क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन, उससे ग्राफिकली समझेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, अगर आपको वीडियो लाइक अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं बेटा फंक्शंस। अभी आप एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करेंगे बेटा जब तक पूरा बेसिक ना हो जाए। ठीक है, तभी समझ पाओगे, तभी मैथ्स को अच्छे ढंग से समझ पाओगे। जैसे कि अगर बेटा मैं फंक्शंस की बात करूं तो आज हम पढ़ने के आगे वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं एक फंक्शन लूं y इक्वल्स टू एक्स, क्या ले रहा हूं बेटा मैं, y इक्वल्स टू एक्स। बहुत ध्यान से देखना, जब y इक्वल्स टू एक्स लूंगा मैं और इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं मैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश होता है और ये y डैश होता है, ये 0 0 1 2 3 1 2 3। अब देखो बेटा, y इक्वल्स टू क्या है, x है। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहां पे अगर मैं इसका बॉक्स, तो आप देख सकते हो ये x है, ये y है। देखो x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू बेटा क्या आएगी, 3। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो देखो एक पॉइंट तो बेटा ये बन जाएगा क्योंकि 0 0 है। एक क्या है 1 1, फिर 2 2 और 3 3। तो आप देख सकते हो एक लीनियर लाइन बन रही है बेटा। ठीक है, एक लीनियर लाइन बन रही है और ये लाइन अगर इधर भी जाए तो ये सीधी जाएगी। ऐसे ये सीधी बनी नहीं है लेकिन ये सीधी ही जाएगी बेटा। स्केल से बनाएंगे तो ये बिल्कुल क्या जाएगी, सीधी लाइन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन से हमें क्या समझ आया, देखो बेटा, जो हमारे पास इनपुट है, जो हमने डोमेन डाला, वही एज इट इज क्या आ गया, कोडोमेन मतलब रेंज आ गया। जो अगर मैं बात करूं यहाँ पे डोमेन की, तो आप बोलोगे सर जो डोमेन है वो है 0 1 2 और 3। अगर मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज क्या है यहाँ पे 0 1 2 3। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। तो एक तरह से जो लीनियर फंक्शन होता है, इसको मैं एक और फंक्शन कह सकता हूं और उस फंक्शन का नाम क्या है, आइडेंटिकल फंक्शन। आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब क्या है कि जो इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट आ जा रहा है, तो वो हो गया हमारा आइडेंटिकल फंक्शन। समझ आया आपको। और आइडेंटिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से। ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप x लिखते हो तो ये डोमेन हो जाएगा और आई y लिखोगे तो वो कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको लीनियर फंक्शन मतलब आइडेंटिकल फंक्शन समझ आया होगा कि आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है, जो हम इनपुट पुट करते हैं वही आउटपुट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आइडेंटिकल फंक्शन। इसके बाद देखते हैं बेटा मॉड्यूलस फंक्शन। इसके बाद देखते हैं हम मॉड्यूलस फंक्शन। देखो अब हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है बेटा, आपने छोटी क्लास में एक चीज पढ़ी होगी बेटा। छोटी क्लास में आप लोग एक पढ़ते थे एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ कि एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते थे। फटाफट करें बेटा, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जो इस एक तरह से मैं क्विज की तरह कराता हूं, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो बेटा बहुत कुछ सीख रहे हैं आप, बहुत कुछ। और मैथ्स आपको धीरे धीरे अपने आप ही आने लगेगी जब आप वीडियोस को प्रॉपर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा एब्सोल्यूट क्या होता है, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अगर -2 को एब्सोल्यूट बनाना है तो इसके ऊपर हम ऐसे लगा देते थे, इसे कहते हैं मॉड्यूलस, और ये प्लस को कर देता था 2। तो आप खुद आपने कभी पूछा टीचर से कि हम क्यों -2 को 2 कर दे रहे हैं, क्यों -2 को हम +2 कर रहे हैं? नहीं पूछा होगा आप लोगों ने। ऐसा क्यों होता है, आज हमें वही पढ़ना है। देखो जो mod x है हमारे पास, जो mod x है
अब इसका नेचर क्या होता है, इसका जो नेचर होता है कि मैं अगर पॉजिटिव वैल्यू डालूं तो उसे पॉजिटिव कर देगा और नेगेटिव वैल्यू डालूंगा तो उसे पॉजिटिव कर देगा। क्यों करता है? पहले अब ये जो मॉडुलस होता है, अब मुझे बताओ मैं x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि जीरो हो जाएगी? मुझे बताओ, फटाफट बताओ, x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं यहाँ पे कि जिससे ये जीरो हो जाए? तो आप बोलोगे x की वैल्यू जीरो पे ही। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम x को कंपेयर करेंगे when x is less than 0, when x is greater than 0। हमने दो केस लिया, when x is less than 0 and x is greater than 0। x less than 0 का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहां देखो तो ये हमारे पास x डैश और ये x, ये होता है 0। लेस देन 0 का मतलब होता है इधर, और इधर होने का मतलब क्या होता है? सारे के सारे नेगेटिव वैल्यू। और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? इधर, ठीक है, जैसे कि -1 -2, यहाँ 1 और यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो देखो बेटा, अब अगर हमारे पास वैल्यू मॉड x की वैल्यू x लेस देन 0 है तो ये मॉड जो होता है वो ओपन होता है -x में। याद रखना कि जब भी x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो जो ये मॉडुलस होगा वो हमेशा ओपन होगा -x में। इसके बाद when x is greater than 0, जब x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी तो ये हमेशा खुलेगा पॉजिटिव x। याद रखना, ये आपका मॉडुलस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कि मॉडुलस फंक्शन का जो बिहेवियर होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब थोड़ा जो ये हमने पढ़ा है इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं यहाँ पे मॉड के अंदर -2 की, मॉड के अंदर किसकी वैल्यू? -2 की। अब यहाँ पे देखो -2 जो है, अब इसमें देखो -2 मुझे बताओ इधर जाएगा या इधर जाएगा? मतलब -2 जो है वो इस नंबर लाइन में आ रहा है या इस नंबर लाइन में आ रहा है, ऐसा समझ लो। तो आप देखोगे x लेस देन 0, सर ने बताया था x लेस देन 0 इधर, तो नंबर लाइन में किधर आ रहा है? इधर वाले में। समझ आया? x लेस देन 0 मतलब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव साइड। तो हमें पता चल गया कि जो मॉडुलस x है, सॉरी जो x लेस देन 0 है की तरफ क्या जा रहा है? -2 जा रहा है। क्या जा रहा है बेटा? -2। तो अब -2 कहां पुट होगा? यहाँ पे। यहाँ माइनस ऑलरेडी है, एक -2 और आ गया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो आंसर यही आ जाएगा 2। तो इसीलिए जब हम नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो नेगेटिव को क्या कर देता है? वो पॉजिटिव कर देता है। क्या कर देता है? नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। क्या बात आपको समझ आई या नहीं आई बेटा? आनी चाहिए समझ आपको। दोबारा देख लो कि अगर मैं समझ लो -3 पुट करता, अब -3 भी किधर आएगा? लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? लेस देन 0 या राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड 0। कमेंट करके बताओ बेटा मुझे कि लेफ्ट हैंड साइड जाएगा या राइट हैंड साइड जाएगा। तो आप बताएंगे कि सर ये तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? x लेस देन 0। यहाँ -x है तो -3, तो ये क्या हो जाएगा? +3। आपको समझ आया होगा बेटा कि +3 कैसे आया। तो अगर मैं यहाँ पे +3 ले लूं, अगर मैं +3 ले लूं तो आपको पता है जो x है वो कहां जाएगा? ग्रेटर देन 0। और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 जाने का मतलब है अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो कहां आएगा? मतलब x यहाँ पे ना तो नेगेटिव है ना यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, जो 3 है वो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो समझ आया होगा बेटा आपको कि मॉडुलस x का बिहेवियर कैसे होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बॉक्स बनाता हूँ और इसको ड्रॉ करके देखते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि हम, और ये बेटा इंपॉर्टेंट है, आपके 12th क्लास में बहुत काम आएगा तो आप ध्यान से समझे। तो अगर मैं इसका बॉक्स बनाऊं तो देखो कैसे बनाएंगे बेटा। इसका जो बॉक्स बनेगा वो क्या होगा? x और mod x, या y लिख लें, मैं y इक्वल टू लिखता हूं mod x। अब मैं x की वैल्यू -2 पुट करूंगा, -1 0 1 और 2। मुझे पता है -2 पुट करूंगा तब भी 2 आएगा, -1 पुट करूंगा तब भी 1 आएगा, 0 पे 0 1 पे 1 और 2 पे 2। तो अब मैं जब इस ग्राफ को ड्रॉ करूंगा तो देखो बेटा कैसे जाएगा। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये 1 ये 2 ये -1 ये -2 ये 1 और ये 2। ठीक है बेटा। अब देख सकते हैं यहाँ पे 0 पे 0 है,
1 पे 1 है और 2 पे 2 है, यहाँ -1 पे 1 है, 2 पे 2 है, तो ये जो ग्राफ जाएगा कुछ V शेप में जाएगा बेटा, ठीक है। ये ग्राफ जो जाएगा वो V शेप में जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि मॉडुलस का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। आपके लिए जो होमवर्क है, जो आप मुझे कल करके दिखाओगे, आप बना के दिखाओगे mod x + 1 का ग्राफ, mod x - 3 का ग्राफ और mod x + 5 का ग्राफ। तो आप मुझे सारे ग्राफ बना के दिखाओगे, ये 3 जो हैं वो होमवर्क है आपका, ठीक है। आप मुझे बना के दिखाओगे कि कैसे ग्राफ ये बनते हैं, ठीक है। अगर डाउट होता है तो मैं कल के क्लास में वैसे भी इसे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया मॉडुलस फंक्शन। अगर आपको समझ आ गया तो यस लिखिए कमेंट के अंदर और मुझे बताइए कि हाँ सर ये समझ आ गया आपको, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। क्या फंक्शन का नाम है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो बेटा, अब जो नेक्स्ट फंक्शन है उसका नाम क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है वो देखते हैं हम इसके अंदर। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, ठीक है। तो देखते हैं इसको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है हमारे पास कि कोई भी वैल्यू है, जैसे कि समझ लो अगर आपके पास मैं बोल दूं 1.5 है, तो ये x जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो क्या कहता है कि जो मेरी वैल्यू होगी, मतलब 1.5 जो होगा वो लेस देन इक्वल देन, इससे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, जो होल हो वो 1 होगी, और ये बड़ा किससे है, ये छोटा किससे है, 2 से। मतलब जो 1.5 होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, और छोटा किससे है, 2 से। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। आपको ये समझना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है कि उससे छोटी वैल्यू जो होल हो, जो कंप्लीट इंटीजर में हो या इंटीजर में बिलोंग करता हो। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि -2.5 की वैल्यू या 2.7 की वैल्यू निकालो, तो आप क्या बोलोगे? -2.7 का मतलब क्या है बेटा, बताओ? -2.7 का मतलब है यहाँ पे -3। क्या होगा? -3। -3 क्यों हुआ? -2.7 से छोटी वैल्यू, मैंने यही बोला ना कि -2.7 से छोटी वैल्यू -3, और ये किससे छोटा है, ये -2 से छोटा है। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, ठीक है बेटा, -3, -2.7 और -2। अब ये समझ आ गया होगा आपको। तो अब हमें क्या करना है, देखो अगर मैं y ग्रेटेस्ट इंटीजर x ले लूं, तो यहां पे देखो अगर मैं x की कुछ भी वैल्यू लूंगा तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर में आएगा। तो मैं यहां से एक बॉक्स बनाता हूं और इसका ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं -1.1 लूं, 0 पे 0 ही आएगा। अगर मैं 1.5 लूं तो -1.1 पे -2 आएगा, 0 पे 0 आएगा, 1.5 पे 1 आएगा, 2.7 पे 2 ही आएगा बेटा, ठीक है। इससे छोटी वैल्यू। अब मुझे इसका आप क्या बना के दिखाओगे, ग्राफ बना के सेंड करोगे बेटा, ठीक है। ग्राफ बना के कहां करोगे, सेंड करोगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो लास्ट, वो है हमारा सिग्नम फंक्शन, ठीक है। वो है हमारा सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन को देखते हैं बेटा। सिग्नम फंक्शन क्या कहता है बेटा कि fx इक्वल्स टू, अगर x लेस देन 0 होगा तो वैल्यू -1 होगी, x इक्वल टू 0 होगा तो ये हमारे पास 0 आएगा, when x ग्रेटर देन 0 तो आंसर क्या आएगा, 1। तो आपको ये याद रखना है सिग्नम फंक्शन में when x लेस देन 0 तो -1, x इक्वल टू 0 तो 0, और x ग्रेटर देन 0 पे क्या आएगा, 1। तो इसे बना के देखते हैं, ध्यान से समझना बेटा। इसे इसने क्या बोला है, x की वैल्यू 0 पे तो 0 रहेगी, ठीक है, 0 पे 0 रहेगी, लेकिन x की वैल्यू जैसे ही ग्रेटर देन 0 हुआ, जैसे ही वैल्यू x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो वैल्यू क्या देगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे क्या आएगा,
1 ग्रेटर देन 0 पे आएगा तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे बबल लगाएंगे। बबल का मतलब है x की वैल्यू 0 नहीं, तो ये कहाँ चल जाएगा, ये 1 है तो ये चला जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। अब x की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब क्या है, इधर, तो ये किधर जाएगा, x की वैल्यू 0 तो नहीं है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे बबल और इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हो -5 पे भी x की वैल्यू क्या आएगी, -1 पे आएगी, x की वैल्यू 4 पे भी क्या आएगी 1। एक तरह से ये कांस्टेंट हो गया, x की कुछ भी वैल्यू हमेशा क्या देगा 1 ही देगा। तो ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। कल हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। थैंक यू।